हेलो। आज हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज क्या होगा? फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर ऑल द फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द आयरन कोर एंड दस लिंक टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ईएमएफ इक्वेशन पढ़ी है हमने। तो ई आर एम एस बराबर 4.44 एफ एन 5 मैक्सिमम। तो यहाँ से 5 मैक्सिमम बराबर क्या होगा? बी मैक्सिमम ए। तो यहाँ से बी मैक्सिमम ए रखेंगे तो क्या बनेगा? ई बराबर 4.44 एफ एन पी 5 मैक्सिमम प्राइमरी सेकेंडरी का, और ई पी बाई ई एन बराबर एन पी बाई एन बराबर ए टर्न्स रेशियो आ जाएगा। ऐसे क्या आएगा सेकेंडरी का? जो हमने लास्ट में ई एम एफ इक्वेशन में पढ़ा था वो का वही है कि अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ए की वैल्यू ज़्यादा होगी और स्टेप अप है तो ए की वैल्यू कम होगी। अब क्या है? बिकॉज द लॉसेज आर जीरो इन द आइडियल ट्रांसफार्मर में, तो द अपरेंट पावर इन एंड आउट ऑफ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी द सेम। तो पी इन बराबर पी आउट बराबर वी पी आई पी, यानी पावर क्या होगा? कांस्टेंट होगा आउटपुट पावर। तो पी इन बराबर पी आउट बराबर वी पी आई पी, प्राइमरी का करंट और प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का करंट और सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो आई पी अपॉन आई एस बराबर वी एस अपॉन वी पी, यानी कि जहाँ पे करंट बढ़ रही है वहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज होगा, और जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ पे करंट डिक्रीज होगा, तभी तो पावर कांस्टेंट होगा। Ratio of the current is inverse of the voltage ratio of the inverse of the turns ratio. Step down transformer. So next, impedance. Due to the fact that the transformer change the voltage and current level in opposite direction, it is also change the apparent impedance as seen from the two side of the transformer. यानी दोनों साइड में क्या हो रहा है? ट्रांसफार्मर में चेंज हो रहा है इम्पीडेंस, डायरेक्शन एक दूसरे की चेंज हो रही है। तो ओम्स लॉ क्या बोलते हैं कि जो हमारा इम्पीडेंस है वो वी एल अपॉन आई एल पे डिपेंड करता है। यानी इम्पीडेंस अगर कांस्टेंट है, वोल्टेज और करंट अगर कांस्टेंट हो तो इम्पीडेंस क्या होगा? कांस्टेंट, अदरवाइज चेंज होगा। जैसे अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है तो इम्पीडेंस भी इंक्रीज होगा, करंट कम हो रही है तो, और अगर करंट ज़्यादा हो रही है वोल्टेज कम हो रहा है तो इम्पीडेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो जेड एल बराबर वी पी अपॉन ए आई पी। सो जेड इन बराबर ए स्क्वायर जेड एल। जेड इन क्या होगा? द रिफ्लेक्टेड इम्पेडेंस, द इम्पेडेंस लुकिंग इन टू द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सो वह we move an impedance from the secondary to the primary side of the transformer. Next, exciting current. In the real life, we deal with real transformer which require current in the primary winding to establish the flux in the core में। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या चाहिए हमें? फ्लक्स को स्टेब्लिश करने के लिए करंट चाहिए। तो द करंट दैट स्टेब्लिश the flux is called the exciting current. Magnitude of the exciting current is usually about 1 to 5% of the rated current of the primary. यानी जो हमारी टोटल प्राइमरी करंट होती है वो कितना परसेंट होती है? फुल लोड करंट, वो नो लोड करंट होती है फुल लोड की 1 से 2 से 5% तक। अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, इफ़ वी अप्लाई ए साइनोसोडल वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जब हम साइनोसोडल वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये बी एच कर्व की फॉर्म में क्या हो रहा है? करंट, पहले तो करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स के साथ, फिर जैसे जैसे फ्लक्स हो रहा है, फ्लक्स जीरो नहीं आ रहा है लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है तो वापस से डिक्रीज, फिर जैसे वापस नेगेटिव में डिक्रीज करते हैं तो जीरो, करंट जीरो लेकिन फ्लक्स माइनस में कुछ, ऐसे बना के हम क्या बना रहे हैं? इससे बी एच कर्व बन रहा है। अब इसके नीचे क्या है? एक जहाँ जहाँ से चेंज हो रहा है साइनसोइडल वेव फॉर्म की तरफ, वहाँ से हम क्या बना रहे हैं? करंट की डायरेक्शन वेव फॉर्म नीचे बना रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, द करंट इज नॉट साइनसोइडल बट इट इज पीरियडिक। यानी करंट क्या हो रही है? साइनसोइडल फॉर्म में नहीं है। दिस वी कैन बी रिप्रेजेंट ए फोरियर सीरीज। साइनसोइडल कम नहीं होती, जब हार्मोनिक्स आते हैं तो उसमें क्या है? कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा तो वो साइनसोइडली नहीं होती। जैसे पॉइंट ए में दिया हुआ डायग्राम ए में हार्मोनिक्स कंटेन ऑफ एक्साइटिंग करंट, पॉइंट बी में क्या दिया हुआ है? मेजर एक्साइटिंग करंट इज स्लाइटली हाइयर applied voltage cause the transformer to draw a much higher exciting current which would also increase the core losses। यानी जैसे जैसे कोर के लॉसेस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या होगी? हमारे करंट में वेरिएशन आएगी। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ द एक्साइटिंग करंट इज कैलकुलेटेड। तो आई नोड आर एम एस बराबर अंडर रूट इंटीग्रेशन 0 से 2x आई नोड ओमेगा टी का स्क्वायर डी ओमेगा टी अपॉन 2 पाई, यानी 1/2 पाई। हम जैसे आर एम एस वैल्यू का
डिफरेंसेस इंटीग्रेशन करते हैं तो, और किसके सापेक्ष, आई नोड ओमेगा टी का होल स्क्वायर, यानी आई नहीं ओमेगा टी का, तो आई बराबर क्या है, आई नोड ओमेगा टी का होल स्क्वायर, उसके थ्रू हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट आ जाएगी और एम्पियर्स में आ जाएगा। सो नेक्स्ट, द एक्साइटिंग करंट इज नॉट इन फेज विद द फ्लक्स, द वोल्टेज इज 90 डिग्री अहेड ऑफ द फ्लक्स सिंस वोल्टेज इज द डेरिवेटिव ऑफ द flux. The exciting current phasor lie between the voltage phasor and the flux phasor. Therefore, the current can be separated into two component. दो component में separated है. One is phase with the voltage and एक phase के अंदर. If that is represent real power being consumed and is also core losses current. One is phase with the flux. तो क्या हो रहा है, अगर फ्लक्स में है तो मैग्नेटाइजिंग करंट हो रही है, और अगर वोल्टेज के अंदर है तो कोर लॉसेस चेंज हो रहे हैं। तो फेजर डायग्राम ऑफ एक्साइटिंग करंट, यानी नो लोड करंट है, उसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहे, तो आई मैग्नेटाइजिंग करंट और फेयर लॉसेस है, वो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, आई नोड करंट नो लोड करंट, तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या फेजर डायग्राम बना दिया हमने एक्साइटिंग करंट का। अब दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कोर, एक साइड में इम्पेडेंस ले, इंडक्टेंस ले लिया, एक साइड में रिएक्टेंस ले लिया, तो द रेजिस्टेंस आर सी कंज्यूम्ड ए रियल पावर कॉरस्पॉन्डिंग टू द कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट, वी कैन कैलकुलेट आर एफ ई एंड एक्स एम, हमें कैलकुलेट करना है, तो विथ नो लोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मेजर द आर एम एस करंट इन टू द ट्रांसफॉर्मर, द इनपुट वोल्टेज, द रियल पावर इन टू ट्रांसफॉर्मर, द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट गिव द apparent पावर, सिंस द रियल पावर इज नोन we know find the power factor and the impedance angle the element then we can be calculated, यानी कि जो पॉइंट दिए हुए हैं हम क्या करेंगे इसमें कैलकुलेट, प्राइमरी में दिए हुए हैं, सेकेंडरी में दिए हुए हैं, पहले तो क्या करेंगे सेकेंडरी से प्राइमरी में चेंज करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, जो हम करेंगे अगले वीडियो में ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर का